Hello friends, this is Rahul and welcome to Commerce Classes. Today we are going to discuss a topic private, public and global enterprise in class 11th business studies. So we are starting from private sector enterprises. Private sector enterprises in the private sector are in the form of private ownership. जो एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर होते हैं उसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है, मीन्स द ओनर आर द प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक अस. In this sector, enterprises are called private because they are fully owned by private individuals. इस सेक्टर के अंदर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उनकी ओनरशिप है वो पूरी की पूरी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है. एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है किसके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का. तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ये ऐसे एंटरप्राइजेस होते हैं जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है. इसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ओनरशिप होती है. ये फुली ओन्ड मीन्स पूरी की पूरी तरह ये फुली ओनरशिप होती है किसकी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स की. एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उसकी तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, कोई भी रोक टोक नहीं होती है ओनरशिप के मामले में. तो ये हमारा प्राइवेट सेक्टर हुआ. इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. प्रॉफिट मोटिव, जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव. ये प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है. देन प्राइवेट ओनरशिप, जो ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है. तो यहाँ पे ओनरशिप क्या है, प्राइवेट है. देन प्राइवेट मैनेजमेंट, और इसकी मैनेजमेंट पूरी की पूरी तरह प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है. जो सरकार के हाथ में इनकी मैनेजमेंट नहीं होती है, ना ही ओनरशिप सरकार के हाथ में होती है. और जो मोटिव है, किस मोटिव से प्राइवेट सेक्टर को एस्टेब्लिश किया जाता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर हम ओपन कर रहे हैं तो किस मोटिव के साथ किया जाता है, वहां पे मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव. देन प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ही ज्यादा उसकी सक्सेस मानी जाती है. हालांकि आज के दिनों में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई है कि आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी करनी पड़ती है. सीएसआर एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हर कंपनीज को, हर प्राइवेट सेक्टर को पूरी करनी पड़ती है. अगर वो एक लिमिट दे रखी है कि इतना आपका टर्नओवर होना चाहिए, इतनी आपकी सेल्स होनी चाहिए, इतने आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा आपकी नेटवर्थ नेट सेल्स है तो आपको सीएसआर एक्टिविटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं. लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरवेंशन काफी कम होता है. तो हमने क्या जाना, प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा एंटरप्राइज होता है जिसके अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है. ये फुली ओन किया जाता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा में, और सरकार की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो. ये तो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो गया. तो एंटरप्राइज इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप. In this sector, enterprise are called private because they are fully owned by private individuals. इनको प्राइवेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फुली ओन्ड है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा. एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है ओनरशिप के मामले में. इसके फीचर्स देखे हमने. प्रॉफिट मोटिव, जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से. जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी उसकी सक्सेस मानी जाती है यहाँ पे. देन प्राइवेट ओनरशिप, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में इसकी ओनरशिप रहती है. प्राइवेट मैनेजमेंट, और इसकी मैनेजमेंट भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ही की जाती है. प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा सक्सेस. एंड लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस काफी कम होती है. किस किस फॉर्म में प्राइवेट एंटरप्राइज हम ओपन कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में, पार्टनरशिप, जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी. इन सबको हम पहले डिटेल में जान चुके हैं, अभी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक सोल पर्सन, सिर्फ एक पर्सन ही यहाँ पे ओनर होता है. उसी के हाथ में मैनेजमेंट, उसी के हाथ में सारा प्रॉफिट, और उसी के पास सारा का सारा रिस्क जाता है. तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही पर्सन की ओनरशिप रहती है. देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस को चलाते हैं, वो पार्टनरशिप हो गया आपका. जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस, एक ही फैमिली के मेंबर्स जब मिलके एक बिजनेस चलाते हैं
तो वो क्या होता है, फैमिली बिजनेस। और उसी में अगर वो हिंदू फैमिली बिजनेस है, हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली है उसके मेंबर्स मिलके चला रहे हैं, तो वो होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देन आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मींस सोसाइटी के लोग मिलके एक बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, कि बाहर हमें ये चीज महंगी मिल रही है, इसको हम खुद होलसेल में खरीद लेते हैं और रिटेल में हमारे मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये लेस प्रॉफिट लेके काम करते हैं, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। देन कंपनी, तो ये हमने फॉर्म्स जाने प्राइवेट एंटरप्राइजेस के। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? इट इंक्लूड्स दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अंदर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट, जो आम लोग हैं उनकी भलाई के लिए किया जाता है, वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर। जैसे टेलीग्राम हो गया आपका, ये पोस्ट ऑफिस हो गए, ये किसके लिए की जाती हैं? ये आपके पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए खोली गई हैं। एंड हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर आल्सो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। और उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट भी किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट अपने पब्लिक एम्प्लॉइज को वहां पे अपॉइंट करके रखती है। देयर एम इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस टू द पीपल। और इनका एम क्या होता है? इनका एम क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसको? लोगों को, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, बहुत कम प्राइस के ऊपर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एट रीजनेबल कॉस्ट। देन द रियलिटी इज दैट दीज एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट व्हाइल सर्विंग सोसाइटी। और इन एंटरप्राइजेज को एस्टेब्लिश किया जाता है, किस लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा है? अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट, कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए और सोसाइटी को भी सर्विस मिल जाए। तो हमने क्या जाना? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है? ये एक ऐसा एंटरप्राइज है जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ओपन किया जाता है, लोगों की भलाई के लिए। एंड हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर आल्सो इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। और जिसका ओनरशिप और मैनेजमेंट लोगों के हाथ में होता है, मींस गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वहां पे गवर्नमेंट अपने पब्लिक एम्प्लॉइज को, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही अपॉइंट करके रखती है। देयर एम इज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। और इनका एम होता है कि ये अपने गुड्स और सर्विसेज को रीजनेबल प्राइस पे, मींस कम से कम प्राइस के ऊपर जो आम लोग हैं, जो जनता है, उसको प्रोवाइड करें। The reality is that the enterprise are established with the purpose of earning reasonable profit। और इसकी रियलिटी क्या है? ये एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया जाता है बहुत ही कम रीजनेबल प्रॉफिट अर्न करने के लिए और सोसाइटी को सर्व करने के लिए। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं उसको हम स्टेट एंटरप्राइजेज बोलते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के नाम से इसको जानते हैं। इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें आता है स्टेट ओनरशिप। जो ओनरशिप होती है वो स्टेट के हाथों में होती है, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में ओनरशिप होती है। स्टेट कंट्रोल, और कंट्रोल भी उन्हीं का होता है। उन्हीं के जो गाइडलाइंस होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उसी के हिसाब से ये अंडरटेकिंग चलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, और इनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। इनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि हमारा काम चलने के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, वो गवर्नमेंट का काम होता है और फंड इनके पास आ जाता है, फंड एलोकेट किए जाते हैं। देन सर्विस मोटिव, और इनका मोटिव क्या होता है? मेन एम क्या होता है जिस एम के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया है? सर्विस, कि जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी जनता है, जो आपके पीपल है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर है, वो किसको अकाउंटेबल होता है? आम लोगों को, कि अगर वो उनके लिए अच्छा काम नहीं करेगा, उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वही उन्हीं लोगों को ही अकाउंटेबल होगा। ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी होती है, ये तो हम सब जानते हैं। देन यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स, और जो पब्लिक सेक्टर है वो सभी की सारे के सारे सेक्टर्स के लिए यूजफुल है। कि जो आपके टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, जो आपका पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट है, वो सभी सेक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर की सर्विस, एक सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, ये सभी सेक्टर्स को, कोई भी सेक्टर हो, हर सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। जो पोस्ट ऑफिस है, वहां पे पोस्ट सबको भेजनी होती है, तो ये सब सेक्टर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर्स, और जो जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर मोनोपोली होती है कुछ कुछ सेक्टर्स के अंदर। जैसे रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट में क्या है? मोनोपोली है, उसके अंदर प्राइवेट एंटरप्राइज नहीं आ सकते हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर हो गए, आपके डिफेंस है, इसके अंदर गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है। तो हमने क्या जाना? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जिसके कुछ फॉर्म्स जान लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज।
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक या स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। तो हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को डिटेल में जान लेते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ये ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसको एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट, और इसकी गवर्नमेंट से कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसको एक गवर्नमेंट की फॉर्म ही माना जाता है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही माना जाता है। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और ये फंक्शन करता है एक मिनिस्ट्री के अंडर में या एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे हमारा रेलवेज है, हमारा डिफेंस है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है और इसको हमारी गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट, एक फंक्शन माना जाता है, और ये हमारी गवर्नमेंट से सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको गवर्नमेंट के साथ ही एग्जिस्टेंस में माना जाता है। तो हमारे रेलवेज है वो एक डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का फॉर्म है। तो हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जाना कि ये ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, और इसको कंसिडर किया जाता है कि ये एक गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है और इसकी कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है गवर्नमेंट से, और ये जो हमारा फंक्शन करता है ये ओवरऑल कंट्रोल होता है एक मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का। मींस गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट के अंडर ही ये काम करता है। एग्जाम्पल में आपका रेलवे हो जाएगा, डिफेंस। देन पब्लिक या स्टेटरी कॉर्पोरेशन, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट formed by a special act of parliament or by the central और स्टेट लेजिस्लेचर। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है जो कि स्पेशल एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा फॉर्म होता है या फिर सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो पब्लिक या स्टेटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? जिसको कि पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल एक्ट के थ्रू पास किया गया हो, वो हो या सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। इट इज फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक स्टेटरी कॉर्पोरेशन है उसको फुली फाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। इट्स पावर्स, ऑब्जेक्ट्स, लिमिटेशंस एक्सेट्रा आर आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। जो पब्लिक स्टेटरी कॉर्पोरेशन है इसकी पावर्स, ऑब्जेक्ट्स और लिमिटेशंस को भी लेजिस्लेचर के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये क्या है? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट एक स्पेशल एक्ट के द्वारा पास हुए हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देन पब्लिक स्टेटरी कॉर्पोरेशन। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51% या 51% से ज्यादा जो शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के हाथों में हो, भले ही वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के पास है और थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वॉट एवर द रेशियो इज, भले ही कितना भी रेशियो में हो, लेकिन 51% या 51% से ज्यादा हो तो वो गवर्नमेंट कंपनी मानी जाती है। दीज कंपनीज आर गवर्न्ड एंड रूल्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनीज। और इन कंपनीज को गवर्न किया जाता है जो कंपनीज एक्ट है उसके रूल्स के द्वारा ही इसको गवर्न किया जाता है। जैसे बाकी रजिस्टर्ड कंपनीज को जो कंपनीज एक्ट है वो गवर्न करता है, वैसे ही जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनको भी कंपनीज एक्ट गवर्न करता है। जैसे पहले तो कंपनीज एक्ट 1956 था और आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 रूल कर रहा है। इसके अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक गवर्नमेंट कंपनी का एग्जांपल है। तो हमने क्या जाना? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? ये ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का और इसको एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही माना जाता है और ये गवर्नमेंट से सेपरेट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको एक गवर्नमेंट का फॉर्म ही माना जाता है और ये फंक्शन करता है एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट के अंडर में। एग्जाम्पल में आपका रेलवे आ जाता है, डिफेंस आ जाता है। देन पब्लिक स्टेटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। पार्लियामेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है और उसी से ये पब्लिक स्टेटरी कॉर्पोरेशन एग्जिस्टेंस में आते हैं। जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये एक जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा स्पेशल एक्ट पास किया गया है और उसके बाद ही ये एग्जिस्टेंस में आया है। इसको फुली फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, इसका फाइनेंस गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके पावर्स, ऑब्जेक्ट्स और जो लिमिटेशंस हैं वो भी जो आपके लेजिस्लेचर है उसके एक्ट के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। देन आती है गवर्नमेंट कंपनी कि कोई भी कंपनी जिसके अंदर 51%, 51% या उससे ज्यादा शेयर
जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के हाथों में है। वो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, भले ही थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, थोड़ा बहुत स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इन कंपनीज को जो कंपनीज एक्ट है उसके द्वारा ही गवर्न किया जाता है। एग्जाम्पल में आ जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमने फॉर्म्स जाने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। इनके बीच में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी के बीच में हम डिफरेंस को भी जानेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपको इनके डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो गाइज ये हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।